51A, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक के कुछ कर्तव्य होने चाहिए। ये कौन बता रहा है? आर्टिकल 51A बता रहा है। सबसे पहला जो कर्तव्य है, 11 कर्तव्य हैं ये, यानी 11 ड्यूटीज हैं। To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem, यानी कि भारत का जो संविधान है, भारत के जो आदर्श हैं, संस्थाएं हैं, राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है, इनका हमें सम्मान करना चाहिए भारत का नागरिक होने के नाते। To cherish and follow the noble ideals and inspire the national struggle for freedom, यानी भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष रहा है और उसको इंस्पायर करने वाले जो हमारे नोबल आइडियल्स तय हैं, उन सब के प्रति भी हमें सम्मान और सद्भावना रखनी चाहिए। To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India, ये किसकी बात कर रहा है? जो हमने प्रियम्बल में देखा था कि सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया थी, तो उसको भी अक्षुण्ण और प्रोटेक्ट यानी संरक्षित करने की बात कर रहा है। टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, यानी जब भी राष्ट्र को जरूरत है, राष्ट्र हमारा आह्वान करे, तो हमें राष्ट्र के लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversities, and so practices derogatory to the dignity of women. इसका मतलब जो हमारा हार्मनी है, स्पिरिट है, ब्रदरहुड का फील है, ठीक है, और बहुत सारे रिलीजन, अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले, अलग अलग क्षेत्रों के डाइवर्सिटीज के साथ जो लोग आते हैं, उनको प्रमोट करना, यानी डाइवर्सिटी को प्रमोट करना, डाइवर्सिटी में यूनिटी का फील लाना। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, यानी जो हमारी सांझी विरासत है, कल्चर है, उसकी जो हमारी विरासत को, जो बड़ी घनी विरासत है, उसको प्रिजर्व रखना, उसको वैल्यू देना। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेशनल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स, यानी कि ये हमने उसमें भी देखा था, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ऑल्सो टेल्स अस कि हमें अपने एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट, लैक्स, मतलब पूरी तरह से अपने एनवायरनमेंट का ख्याल रखना चाहिए, और ये हमारी ड्यूटी भी है। और इस चीज को आप वहां भी देखेंगे फंडामेंटल राइट्स में, आर्टिकल 21, क्योंकि वो राइट टू एनवायरनमेंट का भी प्रोविजन देता है कि जीवन के अधिकार के अंतर्गत हमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है, हमें स्वच्छ पर्यावरण हमारे डीपीएसपी में, और स्वच्छ पर्यावरण हमें बना के रखना चाहिए, हमारी ड्यूटीज भी है। तो आप देखेंगे एजुकेशन, एनवायरनमेंट, ये दोनों चीजें हमारे राइट्स में भी हैं, हमारे डीपीएसपी में भी है और फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी हमें खुद की सोच कैसी विकसित करनी चाहिए, वैज्ञानिक सोच की विकसित करना चाहिए, मानवतावादी हो, साथ में हमें मतलब चीजों को बड़े तर्क के साथ, इंक्वायरी के साथ, और उसको रिफॉर्म करने का भी भावना होनी चाहिए, और साइंटिफिक अप्रोच तो है ही है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एंश्योर वायलेंस, यानी कि हमें जो प्राइवेट हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको सुरक्षित रखना चाहिए और वायलेंस नहीं करना चाहिए। 10th नंबर है टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली rises to higher levels of endeavor and achievement, यानी हमें अपनी इंडिविजुअल और कलेक्टिव दोनों ही तरह से सर्व उत्कृष्टता प्रदर्शित करनी चाहिए, जिससे हमारा राष्ट्र लगातार और ऊंचाइयों पे जाए और बड़े बड़े अचीवमेंट प्राप्त करे।
लास्ट है जो कि एक अमेंडमेंट से जोड़ा है, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, और ये है 11 नंबर पे। पहले 10 ड्यूटीज थी, अब है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू वन चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 एंड 14 ईयर्स, यानी 6 से 14 वर्ष की जो आयु रहती है उसमें बच्चे के लिए निशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए, और ये 86 अमेंडमेंट द्वारा 2002 में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आप लोगों को समझ